चाहिए। अगर किसी अभिभावक ने किया है तो गलत किया है, जाने अनजाने में किया है तो भी गलत किया है। और इसलिए बेटा और बेटी के बीच में कोई भेद आगे से न करें, बल्कि दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करिए। वे आपका भी नाम करेंगी, प्रदेश का भी करेंगी, अपनी संस्था का भी नाम करेंगी। और मैं सचमुच इन सभी बेटियों को, जिन्होंने 112 बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रदेश और देश की मेरिट में अपना स्थान बनाया है, मैं सबसे पहले उनको हृदय से बधाई देता हूं और उनके अभिभावकों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बेटी को पढ़ाने का काम किया। आज वह बेटी नाम कर रही है। और ऐसे ही हमारे 68 छात्र हैं, 58 छात्र हैं जिन्होंने मेरिट की सूची में अपना स्थान बनाया है। कठिन मेहनत की, परिश्रम की। ये सभी चारों बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है, संस्कृत बोर्ड का भी है, सीबीएसई का भी है और आईसीएसई का भी है। इसमें उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो प्रयागराज की हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी, इसमें 17 छात्र प्रदेश की मेरिट सूची में आए थे, जिसमें 4 छात्र हैं और 13 छात्राएं हैं। देखिए, आपकी आंखों को खोलने वाला है सब। और इंटरमीडिएट की मेरिट सूची में 14 कुल 36 छात्र छात्राएं थी, जिनमें 14 छात्र हैं और 22 छात्राएं हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा में जो पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के रूप में कही जाती है, इसमें 11 छात्र छात्राएं थी, जिसमें 2 छात्र मेरिट सूची में आए हैं, 9 छात्राएं मेरिट सूची में आए हैं। इंटरमीडिएट में 11 मेरिट सूची में आए थे, इनमें 1 छात्र मेरिट में आया और 10 छात्राएं आई। संस्कृत पढ़ने में भी बालिकाएं आगे हैं। सीबीएसई में जो मेरिट सूची सामने आई है, उसमें प्रदेश के 26 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनमें 11 छात्र हैं, 15 छात्राएं हैं। और 10+2 में 22 छात्र छात्राओं में से 3 छात्र हैं, 19 छात्राएं हैं। आईसीएसई में 30 छात्र छात्राओं में से 18 छात्र और 12 छात्राएं हैं। इसमें छात्राएं थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 10+2 में 17 में से 5 छात्र हैं और 12 छात्राएं हैं। मैं सचमुच इन जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम के लिए उन सभी अभिभावकों का, उन सभी शिक्षकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को अपनी बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इनमें इन सभी को जो मैंने अभी बताया है, जो 170 छात्र छात्राएं यहां पर मेरिट में पहली 10 मेरिट में आए हैं, उनको हम लोग आज यहां पर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक टैबलेट दे रहे हैं और 1 लाख रुपए नकद उनको उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। और ये इन सब के साथ ही इन मेरिटोरियस छात्रों के नाम पर जिस गांव के, जिस मोहल्ले के होंगे, वहां की सड़क का नामकरण या वहां की सड़क का निर्माण का कार्य सरकार के स्तर पर होगा। यह भी सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा और उन लोगों के इन्हीं के द्वारा उसका शिलान्यास कराया जाना चाहिए, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के साथ मिलकर। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर भी जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं, इनमें प्रदेश स्तर में सम्मानित होने वाले जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, इनमें माध्यमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जो हैं कुल छात्रों की संख्या, जो प्रदेश स्तर में 6 से लेकर 10 तक के छात्र बचे थे जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनमें से
मैंने पहले ही आपके सामने बताया था कि हाई स्कूल में 142 में से 56 छात्र हैं, 86 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में 363 छात्र छात्राओं में 137 छात्र और 226 छात्राएं हैं। कुल 505 में से 193 छात्र और 312 छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें जनपद स्तर पर 1 लाख रुपए नगद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे ही जो जनपद स्तर की मेरिट सूची है, जिसमें 689 छात्र हाई स्कूल में हैं, जिनमें 294 छात्र और 395 छात्राएं हाई स्कूल की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाने में सफल हुई हैं। इंटरमीडिएट में 496 में से 227 छात्र और 269 छात्राएं अपना स्थान बनाई हैं। इन्हें 21,000 रुपये नगद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल आज राज्य सरकार प्रदान कर रही है। इन्हें हमारे प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा जनपद स्तर पर यह प्रशस्ति पत्र इस कार्यक्रम के तत्काल बाद वितरित होगा। मैं उन्हें भी सबको हृदय से बधाई देते हुए उनके अभिभावकों को और उनके शिक्षकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा भी अनेक कार्यक्रम यहां पे लॉन्च किए गए, जिनमें आपने देखा होगा। पहला कार्यक्रम है बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि वितरण का कार्यक्रम। 88 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को एक साथ यहां पर 1200 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से हम लोगों ने इतने धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजी है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारीगण हैं, प्रधानाचार्यगण हैं, शिक्षकगण हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका दायित्व बनता है कि परसों से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ होगा, कोई बच्चा छूटने न पाए। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में उसको जरूर एडमिशन कराइए, उसका नामांकन करवाइए और नामांकन करने के बाद प्रयास होना चाहिए कि अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसके खाते में फिर डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में पैसा चला जाए। पैसा जाने के बाद हम अभिभावकों के साथ बैठें और उनसे इस पैसे का उपयोग बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा और स्वेटर खरीदने के लिए उन्हें इस बात के लिए तैयार करें। जो यूनिफॉर्म निर्धारित है वह यूनिफॉर्म वे बनाएं। पैसा हम उनके खाते में भेज रहे हैं, पैसा उनके पास आ जाएगा। लगातार सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया, उसके परिणाम आ जाए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें जनप्रतिनिधियों की मदद से, प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मदद से, गांव के या शहरी क्षेत्र के तमाम अन्य महानुभावों की मदद से हम लोगों ने विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। आज परिणाम है कि भारी मात्रा में छात्रों की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लोग बेसिक शिक्षा परिषद को भी एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोगों के मन में लगता है कि हाँ, शिक्षा की नींव मजबूत होगी। आगे बढ़ रहे हैं। अनेक इनोवेशन को, नवाचार को बेसिक शिक्षा परिषद ने विगत 7 वर्ष में आगे बढ़ाने का काम किया था। अन्यथा 17 के पहले जैसे सरकार स्वयं अंधकार में रहती थी, वैसे शिक्षा को भी उन्होंने अंधकार में धकेलने का काम किया था। एक अराजकता की स्थिति थी। बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, हर जगह स्थिति उस समय थी। आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चे आए हैं, ये मेरिट से आए हैं। 12 दिन के अंदर सुचितापूर्ण तरीके से नकल विहीन परीक्षा प्रदेश में संपन्न हुई। अगले 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया। यह है कार्य करने का तरीका।
नहीं तो पहले 3 महीने परीक्षा होती थी, 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, 3 महीने एडमिशन में लगते थे, शेष 3 महीने पर्व और त्योहारों में व्यतीत हो जाते, साल निकल जाता था। लेकिन अब 1 महीने के अंदर परीक्षा भी होगी तो परिणाम भी उसी 1 महीने के अंदर आना है। शेष समय बच्चे के पास अपनी तैयारियों के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, नए एडमिशन लेने के लिए, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने के लिए, और आज इसकी शुरुआत हो रही है। मैं सभी से कहूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, कोई छात्र स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करें। ये देश की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। श्रीमद् भगवद गीता में तो किसी को शिक्षित करना सबसे पवित्र कार्य माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है, और उस पवित्र कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपका आचरण एक शासकीय कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, और वो अपने आप को इसी रूप में अगर प्रस्तुत करेगा तो समाज का भी सम्मान प्राप्त करेगा, और आने वाली पीढ़ी एक लंबे समय तक उनके कार्यों को अपनी स्मृति में बना करके उन्हें सम्मान देती रहेगी। और उस दिशा में हमें प्रयास करना, बेहतर प्रयास करना है, अपने आप को स्थापित करना है। और आज ये धनराशि उन बच्चों के खाते में भेजी गई, उन अभिभावकों के खाते में भेजी गई, वे तत्काल बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाए, जूता मोजा ले, नंगा पैर कोई बच्चा नहीं आना चाहिए। स्कूलों की स्थिति ऑपरेशन कायाकल्प में काफी अच्छी हुई। ऑपरेशन कायाकल्प के अगले चरण के कार्यक्रम को लेकर के भी हम लोगों ने नए कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने बनाए, जिसमें पीएम श्री स्कूल के रूप में आज उनका आधुनिक स्वरूप भी हम सबको देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा का मॉडल क्या हो सकता है? हमने 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय, मैं चाहूंगा एक बार वहां के पठन पाठन के माहौल को, वहां की कार्य पद्धति को, वहां पर चल रही गतिविधियों को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे प्रधानाचार्यों को जरूर विजिट करना चाहिए। ये सभी बच्चे कौन हैं? वहां अध्ययन करने वाले बच्चे निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं, और सरकार उन्हें वहां पर आज पढ़ाने का काम कर रही है। अगर यह कार्य वहां हो रहा है, 18 जगह हम कर रहे हैं, तो ऐसे 57 नए कंपोजिट सीएम कंपोजिट स्कूल हम लोग प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। उसके लिए धनराशि हमने पहले ही उपलब्ध करवा दी है बेसिक शिक्षा परिषद। लेकिन ये डे स्कूल होंगे, दिन में चलेंगे, बच्चे अपने घर से आएंगे, दिन में वहीं पे चलेंगे, और एक मॉडल होगा शिक्षा का। इसके अलावा 75 जनपदों में भी इस प्रकार के अन्य स्कूल मॉडल के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश को शिक्षा के जगत में एक बार फिर से दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया है, हम सबको इसका हिस्सा बनना है, और मुझे लगता है यह एक उसका अभिनव प्रयास है। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद ने एक लंबी छलांग लगाई है, लेकिन साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज, जो बालिकाओं के लिए, खास तौर पर उन बालिकाओं के लिए जो अक्सर हम देखते थे चौथी पांचवी के बाद या तो अभिभावक नहीं भेजता था, या बालिकाएं नहीं जा पाती थी, घर के कार्य में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि स्कूल नहीं जा पाती थी। आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से उन्हें पढ़ने का एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ। जो पहले 8वीं तक चलती थी, अब उनको इंटरमीडिएट तक ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जिनको अपग्रेड किया गया है, 136 का आज लोकार्पण का कार्य भी यहाँ पे संपन्न हुआ है यहाँ पर, और अभी 165
यानी 136 काम पहले कर चुके थे, 165 का आज हमने लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न किया है। यहाँ पर अध्ययनरत जितनी छात्र छात्राएं हैं, जितनी छात्राएं हैं, इन सभी छात्राओं को और उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। 11 जनपदों में डायट में अतिरिक्त कक्ष, ऑडिटोरियम और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिनमें बागपत, बदायूं, इटावा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, गोंडा, हापुड़, जालौन, मऊ, रामपुर और शाहजहांपुर है। यहाँ पर इसके लिए भी प्रत्येक के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। शैक्षिक शोध संकलन का जो शोध संगम है, इसका यहाँ पे अभी विमोचन हुआ है और मैं चाहूँगा ये केवल विमोचन न, हर स्कूल में इसकी प्रतियां जाएं, प्रधानाचार्य भी पढ़ें, वहाँ के शिक्षक भी देखें कि शिक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर इनोवेशन की स्थिति क्या है, कहाँ पे कार्य हो रहा है, उसको देखें। एनसीईआरटी ने के पाठ्यक्रम को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कार्रवाई की है और एससीईआरटी में हम एनसीईआरटी को जोड़ करके यहाँ के शिक्षा के मॉडल को बेहतर बना सके, उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता। उस कार्य हमारा निरंतर आगे चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में टैबलेट भी सभी स्कूलों में उपलब्ध करवाए गए हैं। विद्यालय की एक एक गतिविधि की जानकारी वहां से आप सीधे अपलोड कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हम कुछ कर सकेंगे और जो कहा भी गया है कि जितना हम निवेश करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बेहतर परिणाम हमें वर्तमान में भी और भावी जीवन में भी देखने को प्राप्त होंगे। और मैं आप सबसे यही कहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा ने भी काफ़ी इसमें प्रयास प्रारंभ किया है, चाहे वह नकल विहीन परीक्षा हो, मेरिटोरियस छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम हो, प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से गवर्नमेंट जितने भी हमारे कॉलेजेस थे, इंटर कॉलेजेस थे, कितने जर्जर स्थिति में थे, आज उनके नए भवन बन रहे हैं। जितने भी एडेड कॉलेजेस के भवन थे, उनके पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। शिक्षकों की भर्ती हो रही है, नए नए शिक्षक आ रहे हैं, भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो ये भी छूट दी गई है कि जब तक नया शिक्षक आता है तब तक एक फिक्स निश्चित मानदेय पर रिटायर्ड शिक्षक को या किसी योग्य छात्र को वहां पर, किसी योग्य अभ्यर्थी को वहां पर पढ़ाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन छात्र शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, जिससे एक अच्छी व्यवस्था हम वहां पे दे सके। और इस पर निरंतर कार्य हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए जितना भी आप कर सकते हैं, परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है। जितना कर सकते हैं, मुझे लगता है वह कम होगा और वह आपके लिए आने वाले समय के लिए, आपको इस फील्ड में आपने चयन किया है, कोई शिक्षक के रूप में, कोई प्रधानाचार्य के रूप में, कोई शिक्षा अधिकारी के रूप में, इस फील्ड में जितने भी ऐसे छात्र जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने कैरियर को इस फील्ड में बनाने का काम किया है, उनसे मैं कहूँगा बहुत कुछ करना है। उत्तर प्रदेश देश का शिक्षा का केंद्र बिंदु कभी हुआ करता था, फिर से देश के अंदर इसको आगे बढ़ाना ही है, लेकिन भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस समारोह में जिन छात्र छात्राओं को यहाँ सम्मानित किया गया है या भी किया जाएगा, उन सबको, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे भी पूरी सुचितापूर्ण तरीके से नकल विहीन परीक्षा हो, प्रॉपर क्लास चले, हमारे विद्यालय इनोवेशन के और रिसर्च के नए सेंटर के रूप में स्थापित हो, हमारे छात्र छात्राओं के अंदर कठिन से कठिन चुनौती से जूझने का एक जज्बा हो, इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कार्यक्रम में, शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए किसी तरीके की कोई दिक्कतें स्कूलों में ना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा विभाग से उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं,
उनको पूरी तरीके की सुविधाएं भी दी जाए। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में रंगारंग शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद सीएम ने शिक्षकों और विद्यालय के पूर्व वर्तमान मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया। साथ ही समारोह में उन्होंने संबोधित भी किया। आज से 65 वर्ष पहले अलीगढ़ से लखनऊ में आकर के, प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में आकर के जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, स्वयं अभाव में रह करके, लेकिन हजारों और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मिलकर के सीएमएस संस्था की स्थापना की। मैं इस उम्र में भी जब देखता हूं, आज डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद डॉक्टर भारती गांधी जी ने जिस जुझारूपन से लगातार सीएमएस को एक संबल देकर के आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज कहा जा सकता है कि प्रदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में सीएमएस का अपना एक अलग स्थान है, अलग पहचान है। सीएमएस की संस्थाओं में जब मैं आता हूं तो मुझे डॉक्टर जगदीश गांधी जी का स्मरण होता है और उनका वह विनम्र लेकिन जुझारू चेहरा और व्यक्तित्व हम सबके सामने होते हुए दिखाई देता है। मुझे लगता है उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार कार्य करते रहे, मानवीय संवेदना के साथ जूझते रहे, परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से वे कभी नहीं हारते, कभी हिम्मत नहीं हारते थे, कभी डरते नहीं थे। वे केवल डरते थे, केवल डॉक्टर भारती गांधी जी से डरते थे, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि वे जब भी मेरे पास आते थे या हम लोग किसी फंक्शन में मिलते थे, तो अगर अकेले हैं तो खूब बात करते थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर भारती गांधी जी सामने आती थी तो उनका बोलना बंद हो जाता था। और वे बड़ी विनम्रता से कहते थे कि मैं अलग से मिलूंगा। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जिस मजबूती के साथ उनकी स्मृतियों को बनाए रखते हुए सीएमएस संस्था आज कार्य कर रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तत्काल बाद मुझे उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में, तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अभी हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं में जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, उन सभी छात्रों को सम्मानित करना है और उसमें भी एक बड़ी संख्या सीएमएस की संस्थाओं की है। इन छात्र छात्राओं ने आप सबके सानिध्य में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आज राज्य सरकार उनका कुछ ही देर में सम्मान करने जा रही है। आप सब देखते होंगे, जब मैं यहां पर सीएमएस की शिक्षकों के सम्मान समारोह में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे दो कारणों से आना था। एक, शिक्षकों का सम्मान है तो स्वाभाविक रूप से ये अपने वर्तमान और भावी जीवन का सम्मान है, क्योंकि वर्तमान आप हैं और देश के भावी जीवन को
निर्माण आप करने जा रहे हैं, आपके हाथों से हो रहा है, तो उसका सम्मान करने का गौरव प्राप्त करना ये किसी के लिए भी सौभाग्य